Hello future chartered accountants, welcome back to my YouTube channel, and I would really love if you take out a moment to subscribe to my YouTube channel. So this video is going to be very important for all the CA foundation students, because in this video I am going to tell how to attempt the paper, like how to start and on which things you need to focus more. So starting from paper 1, which is accounts, remember that you can do rough work only on the last page. Do not do on the side. Do not do after completion of the question, because there you need to show the working notes. Your rough work, your whatever you do with the help of pencil, basically do at the end of the page, like last page. You first write the heading rough work and then start the rough work there only. And do not write anything in the margin. That space is for the checkers. They used to give marks there. तो उधर भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है. एंड इन अकाउंट्स द बेसिक स्ट्रैटेजी इज़ कि आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो. आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन में मेरे को डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे या फिर ये मुझे डेफिनेटली आता है, आप उसको सबसे पहले करो. और एक चीज़ याद रखना, बिकॉज हर क्वेश्चन के ना पार्ट्स बहुत होते हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर 3-4 पार्ट्स हैं, तो ये मत करना कि आपने 2 पार्ट्स एक जगह किए फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, एंड देन सेकंड क्वेश्चन के बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया. ये चीज़ मत करना. जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स उसी जगह पे करो. अगर आप अलग अलग करोगे, टीचर बहुत बार मार्क काट लेता है, क्योंकि वो देखता ही नहीं है. इतनी जल्दी में होते हैं टीचर्स चेक करने में, वो इतना ध्यान नहीं देंगे. एंड हर एक क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स एंड में ज़रूर लिखना, बिकॉज वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं. एंड आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो उसको एक नए पेज से लिखना. किसी भी क्वेश्चन के नीचे से ही स्टार्ट मत करना अगला क्वेश्चन. अगले पेज से हर क्वेश्चन आपको शुरू करना है. एंड जब भी आप कोई भी सोल्यूशन शुरू करोगे, बिल्कुल मिड में, फर्स्ट लाइन में मिड में आपको लिखना है सोल्यूशन. साइड में मार्जिन में नहीं लिखना है कि सोल्यूशन नंबर 2 या सोल्यूशन नंबर 1. बिल्कुल मिड ऑफ द पेज में सबसे ऊपर आपको सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 ये सब लिखना है. सो या दैट्स इट फॉर पेपर 1. नाउ लेट्स कम टू पेपर 2, विच इज़ बिजनेस लॉस. बिजनेस लॉस में लिखने का बहुत मार्क्स मिलते हैं. ऑफकोर्स कि आप जितना ज़्यादा सही से लिखोगे और जितनी बुक की लैंग्वेज लिखोगे उतना थोड़े मार्क्स मिलते हैं. अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो थोड़े मार्क्स कट जाते हैं. फिर भी अगर बुक की लैंग्वेज में तो फिर बहुत टीचर्स आराम से मार्क्स देते हैं. आपको बस एक चीज़ याद रखनी है बिजनेस लॉज में, कि प्रोविज़न सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविज़न, उसके बाद फैक्ट एंड देन कंक्लूजन. आपको हर क्वेश्चन जो प्रॉपरली केस बेस्ड वाला होगा आपको 3 पैराग्राफ में ही लिखना है, क्योंकि उसी के मार्क्स होते हैं. ये मत करना कि एक ही पैराग्राफ में आपने सब कुछ लिख दिया. आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, क्योंकि फिर टीचर के लिए चेक करना आसान हो जाता है और वो ज़्यादा मार्क्स देता है उस चक्कर में कि हाँ, वो लास्ट मेन आंसर देखता है, ऊपर का थोड़ा बहुत पढ़ता है. अगर आपने एक ही पूरे पैराग्राफ में लिख दिया होगा ना, 15-20 लाइन का सिर्फ एक पैराग्राफ में, तो टीचर डेफिनेटली मार्क्स काटेगा ही काटेगा. तो मेक श्योर कि आप 3 पैराग्राफ्स में लिखो अपने लॉ के आंसर को. हाँ, नाउ इट्स द सेक्शन. जो लॉ में सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस तभी लिखना जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि मुझे 100% याद है कि यही सेक्शन है. अगर आपको डाउट है तो सेक्शन मत लिखना. गलत लिखने से अच्छा है कि मत लिखो सेक्शन नंबर, क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे. अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, आप ये लिख सकते हो एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट. हम ये लिख देते थे, तो ये बेस्ट रहता है अगर आपको याद ना हो तो. अदरवाइज़ अगर याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत मत लिख के आना. इसके बाद लेट्स मूव टू पेपर नंबर 3 एंड 4. दोनों ही MCQ बेस्ड हैं, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है. तो ये चीज़ ध्यान से करना कि जिसमें डाउट हो रहा है तुक्के मत मार के आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स कट जाएंगे. आपको जो आंसर बिल्कुल श्योर शॉट लग रहे हैं कि हाँ मतलब ये सही है, बिल्कुल वही करके आना. वहाँ पे तुक्के मत लगाना बिल्कुल भी. और आराम से सारे ऑप्शंस देखना और आप एलिमिनेट करके आंसर को ढूंढने की कोशिश करना. लाइक बहुत बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या नहीं समझ आ रहा है हमें आंसर, तो आप ऑप्शन पढ़ना. फिर जब आप ऑप्शन देखोगे, जो बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस जो आते हैं बेसिकली इको में और क्वांटिटेटिव में, जो स्टैटिस्टिकल वाले आते हैं वो थ्योरी वाले आते हैं. आप चारों पॉइंट्स पढ़ना कि क्या क्या मतलब है पॉइंट्स का. तो कहीं ना कहीं 1-2 ऑप्शन वहाँ से भी कट हो जाते हैं, तो वो चीज़ करना. एलिमिनेशन मेथड से आप अपना MCQ सॉल्व करने की कोशिश करना. बाकी MCQs में बस इतना याद रखना कि सही से सर्किल करो, डार्क करके सर्किल करो, कट नहीं करना है सर्किल्स को, या एक ही क्वेश्चन में 2 सर्किल्स मार्क नहीं करने, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. बाकी तो और तो कुछ भी नहीं है जो आपको ध्यान रखना है. बस अपने पे फोकस रखना, अपना कॉन्फिडेंट रहना बिल्कुल कि हाँ हो जाएगा, बिकॉज अपना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और किसी और बच्चे के रिएक्शन को मत देखना कि भाई दूसरा बच्चे रो रहा है पेपर देख के, या फिर दूसरा बच्चा बहुत घबराया हुआ लग रहा है, तो आप खुद भी टेंशन में आ जाओगे. किसी और को देखना ही है.
अपना पेपर देखो, अपना सॉल्व करो, कहीं और ध्यान ही मत दो, and you will definitely do it. And best of luck to all the people who are giving exams. I hope you will become a CA student fast. Thank you so much, and please do subscribe to my YouTube channel. Bye bye.